श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, आ गई है एकादशी की तिथि और एकादशी का दिन जो होता है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस वीडियो में आपको 4 छोटे छोटे से आसान से उपाय बताने वाले हैं जो कि अलग अलग समस्याओं से संबंधित है, और ये उपाय आपको एकादशी तिथि के दिन करना है। उपाय इस प्रकार हैं। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। यह उपाय आपको अपने घर की सुख शांति सुख समृद्धि के लिए करना है, ठीक है। अगर घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी से मतलब है लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में धन की हानि हो रही है, सुख शांति नहीं है, तो फिर आपको अपने पूरे घर के सदस्यों की उन्नति तरक्की के लिए, पूरे घर की सुख समृद्धि के लिए आपको ये उपाय करना है एकादशी के दिन। आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होगी वो है शहद। थोड़ा सा शहद लेना है, ज़्यादा नहीं, बूंद भर। अगली चीज़ जो चाहिए होगी वो है काले तिल। थोड़े से काले तिल आपको लेने, बहुत ज़्यादा नहीं, चुटकी भर काले तिल ले लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ चाहिए होगी अक्षत चावल जिसे कहते हैं, वो 7 ले लेना है। अक्षत का मतलब ही है खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण चावल होना चाहिए। 7 चावल के दाने ले लेने हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा जौ ले लेना है, 1 चुटकी भर जौ ले लेना, कोई काउंटिंग नहीं है। ये सारी चीज़ें ले ली। अब आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है। इस तरह से पीपल का पत्ता लिया है। अब जो आपने शहद लिया हुआ है, उस शहद को पीपल के पत्ते की जो बीच की डंडी होती है उस पर आपको 7 बिंदियाँ लगानी है, ओम नमः शिवाय कहते हुए। 7 बिंदियाँ शहद से आपने लगा देना है। उसी पीपल के पत्ते पर आपने चावल रखना है, जौ रखना है और तिल, सारी सामग्री इस पीपल के पत्ते पर रखना है और उसको अपने दाहिने हाथ में लेना है। दाहिने हाथ में लेकर के ओम नमः शिवाय जप करते हुए अपने पूरे घर में आपको घूम जाना है। हर जगह, हर कमरे में उस ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए घूमना है। जब आपने घूम लिया तो आपको क्या करना है, वो पीपल का पत्ता उठाना है और आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी नदी सरोवर है, बहता हुआ जल है कहने का मतलब, वहाँ पर जा कर के आपको उसको प्रवाहित कर देना है। अगर बहता हुआ जल नहीं है आसपास कहीं, तब आप उसको किसी भी देव वृक्ष के नीचे, अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर, या बेल पत्र का पेड़ का वृक्ष है तो वहाँ पर आपको ले जा करके उसको रख देना है, पीपल के पत्ते पर जो सारी सामग्री है। इस उपाय से आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही साथ घर की सुख समृद्धि बनी रहनी है। अपनी जब आप प्रवाहित कर रहे हैं या रख रहे हैं तो अपनी कामना, अपनी जो भी इच्छा है घर की सुख समृद्धि की, वो वहाँ पर प्रार्थना करनी है। एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना है। घर का कोई भी एक सभी सदस्य उपाय को कर सकता है, सभी सदस्यों के निमित्त। आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। बहुत छोटा सा और आसान सा उपाय है ये। आपको, अगर कोई सदस्य बीमार रहता है, अक्सर बीमार पड़ जाता है, तो ये आपको कुछ एकादशियों पे करना होगा। एक ही एकादशी नहीं, 4-5 एकादशी पर आप ये ज़रूर कर लीजिए। बहुत आसान सा उपाय क्या है, ये एक काम है। तुलसी माता का हर किसी के घर में होती हैं। एकादशी के दिन तुलसी माता को नहीं छूना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको अगर कहीं आसपास गिरी हुई तुलसी की लकड़ी उस दिन मिल जाती है, अगर उस दिन नहीं तो एक दिन पहले से ही आप सूखी लकड़ी जो होती है उसका इंतज़ाम करके रख लें। आपको तुलसी माता की सूखी लकड़ी चाहिए होगी उस उपाय के लिए। उस दिन नहीं तोड़ना है, पहले दिन, एक दिन पहले आप ले करके रख सकते हैं, ठीक है। ये लेना। अब जो व्यक्ति बीमार है, जब वो अगले नहाने के लिए सुबह जाता है तो उससे पहले उसकी बाल्टी जो होती है, पानी भर लेना है उसमें, और इसी तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए 21 बार उसी बाल्टी के जल में आपको घुमाना है। कितनी बार? 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए गोल गोल उस लकड़ी को घुमाना है। उसके बाद वो तुलसी की लकड़ी ले जा करके आपको वापस तुलसी के गमले में, पौधे के पास, क्यारी के पास ले जाके डाल देना है। कुछ एकादशी ये करके आप देखिए, उस जो भी बीमार व्यक्ति है उसके रोग में, उसकी बीमारी में आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा, अंतर दिखना अपने आप शुरू हो जाएगा, दवाइयों का असर होना शुरू हो जाएगा। आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर। अगला उपाय है, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना पूर्ति है, चाहते हैं कि कोई मनोकामना अधूरी है, पूरी हो जाए, इच्छा पूर्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, ये उपाय आपको एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके 3 महीने के अंदर आपकी वो इच्छा ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने से मात्र 2 या 3 एकादशी इस उपाय को करके देखिएगा। आपको लेना क्या होगा, सबसे पहले तो बेलपत्र चाहिए होंगे। कितने? 7 बेल
बेलपत्र जो कि कटे फटे नहीं होने चाहिए, इस तरह से आपको 7 बेलपत्र ले लेने हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल लेना है। उस जल में हो सके तो गंगा जल चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम है तो आप 2-4 बूंद भी गंगा जल की डाल सकते हैं, पर गंगा जल ज़रूर डाल लीजिएगा। अब उसी लोटे में जिसमें आपने गंगा जल डाला है उसी में आपको 7 की 7 बेलपत्र भी डाल देनी है, रख देनी है। और ये 1 लोटा जल बेलपत्र सहित आपको लेकर के भोलेनाथ के मंदिर चले जाना है। सुबह चाहे सुबह करें, शाम चाहे शाम करें। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको नंदी बाबा के दर्शन होते हैं। आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल आपने लिया हुआ है, बेलपत्र है, उसको ओम नमः शिवाय कहते हुए नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होता है उसके ऊपर आपको जल समर्पित करना है। ठीक है, ध्यान ये देना कि बेलपत्र ना गिरने पाए, बेलपत्र आपका लोटे में ही रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जल आपको समर्पित करना है। नंदी भगवान के उठे हुए पैर के पास आधा लोटा जल आपको समर्पित कर देना है। ये कर लिया, उसके बाद आगे आपको महादेव के शिवलिंग के पास आ जाना है। बाकी बचा हुआ जल आपको वहाँ शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको चढ़ा देना है। और जो बेलपत्र आपने चढ़ाई हुई है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए वो बेलपत्र भी आपको उसी के ऊपर चढ़ा देना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। 7 की 7 बेलपत्र अपना दाहिना हाथ उसी शिवलिंग के ऊपर रखना है, नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, आपकी जो इच्छा है जिस कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं वो मनोकामना वहाँ पर कहनी है और वापस अपने घर पे आ जाना है उस मनोकामना को भूल के। 2-3 एकादशी करके देखिए, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी वो जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होकर ही रहेगी। एक बार करके एकादशी के दिन ज़रूर देखिए इस उपाय को। अब आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर। ये उपाय करना है आपको अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं। पाना चाहते हैं का मतलब है अगर आप जैसे कोई घर खरीदना चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं या ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ चीज़ आपके पाना चाहते हैं, सोना चांदी जेवर गहना या कोई और चीज़ आप पाना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद, तब आपको ये उपाय करना है उस चीज़ को पाने के लिए। आपको सबसे पहले तो लेना होगा हल्दी की गांठ। पीसी हल्दी नहीं चाहिए, 1 गांठ बस चाहिए हल्दी की, जो खड़ी हल्दी आती है उस तरह से 1 गांठ हल्दी की ले लेनी है। उसके बाद आपको 5 चावल के दाने लेने हैं। अक्षत जो होता है अखंड अक्षत, उस तरह से बिना टूटा हुआ आपको 5 चावल का दाना ले लेना है। थोड़े से काले तिल लेने हैं, 1 चुटकी काले तिल, ज़्यादा नहीं। और साथ ही साथ थोड़ा सा जौ लेना है, 1 चुटकी जौ भी आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, ठीक है, और 1 लोटा जल अपने घर से पूरा भर लेना है। और ये सारी सामग्री जो भी आपने ली हुई है ये सारी सामग्री आपको अपने उसी 1 लोटे जल में डाल देना है, ठीक है। पूरा डाल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए सारी सामग्री आपने 1 लोटे जल में डाल दिया। अब आपको 1 लोटा जल लेकर के सुबह चाहे सुबह उपाय कर सकते हैं, शाम चाहे शाम कर सकते हैं। ये लेकर के सबसे पहले तो जाना है पीपल पेड़ के पास, आसानी से हर जगह होता है। आप जब वहाँ पहुँचते हैं तब आपको आपकी जो पाना चाहते हैं वो मनोकामना कहती है और आधा लोटा जल, आधा लोटा मात्र पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वहाँ पर चढ़ा देना है। आधा लोटा जल चढ़ा दिया, अपना नाम बोला, गोत्र बोला, मनोकामना बोली कि ये चीज़ पाना चाहते हैं, और उसके बाद आधा लोटा जल लेकर के आपको चले जाना है वट वृक्ष के पास, ठीक है, जो बरगद का पेड़ होता है। वट वृक्ष कर्ज मुक्ति में बहुत लाभप्रद होता है, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आप आधा लोटा जल लेकर के आपको वट वृक्ष के पास पहुँच गए और वहाँ पर आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल बाकी का आपको चढ़ा देना है। अंत में अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, अपनी जो इच्छा है, मतलब जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर व्यक्त करनी है। बस इस उपाय में ध्यान रखना है आपको कि कितने एकादशी पर आप करेंगे। 2 एकादशी, 3 एकादशी आपको पहले ही सोच के रखना है। 4 या 5 एकादशी आप ये कर लीजिएगा। आप देखेंगे ये उपाय करके 3 महीने में आपका जो भी चीज़ है वो आपका पूर्ण होकर के रहेगी, आपकी कामना जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। बस ध्यान करना, जैसे आपने 4 मंगल, अगर आप 4 एकादशी का सोचे हैं तो आपको चौथी एकादशी या 5वीं एकादशी के दिन वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है वट वृक्ष के पास से और उसको अपने घर में ला के रख देना है। आसान सा उपाय है। आपका जब तक मिट्टी उधर है तब तक वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक वो मिट्टी वहाँ रखनी है। जब कामना पूर्ण हो जाए तो मिट्टी हटा देनी है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ज़रूर लिखें।